ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं राजेश्वरी श्री राजेश्वरी योग सेवा ट्रस्ट अहमदाबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के भीतर रहे परमात्मा को मैं नमन और प्रणाम करती हूँ और NYDMA के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज की मेरी जो श्रृंखला चल रही है सूर्य चिकित्सा, सूर्य स्नान की बात की थी हमने। आगे भी हम सूरज पर ही बात करेंगे। जैसे सूर्य नारायण हमारे जीवन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बिना पैसों की 0% भी हमें पैसा यूज़ नहीं करना है। फ्री में ही हमें परमात्मा प्रकृति माँ ने हमें तोहफा दिया हुआ है, उस तोहफे का हम यूज़ करें। जैसे मैंने बताया था कि पूरे शरीर के पूरे ऑर्गन्स में सूरज की किरणें प्रवेश करती है, वैसे ही हमारे हेल्थ में सुधार होने लगता है। जो भी हमारा ऑर्गन्स डिसेबल यानी बीमारी ग्रस्त होता है उसके अंदर उसकी ऊर्जा भरती जाती है। 3 महीने के अंदर तो करीबन सारी ऊर्जा सही मायने में ठीक तरीके से काम करने लगती है। मैंने कई लोगों को ये प्रयोग करने को कहा और उनके अंदर बहुत से चेंज आए। आपके अंदर खाना भूख ज़्यादा लगती है जिसको, वो भूख भी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि एक बात बताइए, जो खाना हम खाते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से, ये वेजिटेबल फ्रूट्स का खाना उनका भी कुछ खाना होता है ना। वो खाना कौन सा है? उनका खाना ही तो सूर्य के प्रकाश है। उसी में क्लोरोफिल पैदा होता है और वनस्पति में जान आती है। तो उसी को हम इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं सूर्य को ही खा रहे हैं। वे तो हमें डायरेक्टली खाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ने काफ़ी हद तक कई बातें, ऋषि ने तो इसका उपनिषद भी बनाया हुआ है। सूर्य उपनिषद कहते हैं। सूरज का ही खास उसके ऊपर ही है, क्योंकि आदि नारायण सदियों से चले आ, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल जो भी मार्केट में मिलता है वो सभी में कुछ ना कुछ बनावट होती है। हवा भी बनावटी होती है और खाने पीने में भी बनावट हो गई है। कहीं ना कहीं प्रदूषित वातावरण की वजह से हवा भी दूषित हो चुकी है। पर एक ही चीज़ बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से जो शक्ति हमें दे सकता है और आज तक पवित्र और क्लीन है, तो सूर्य नारायण की शक्ति है। सूरज की शक्ति आज भी बिल्कुल साफ सुथरी है, तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, वाइट कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है, और कपड़े जैसे कम पहनोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। जीन्स तो नहीं पहननी है, क्योंकि जीन्स के अंदर जब पसीना वगैरह होता है तो पसीने का अंदर जो मॉइस्चर यानी गीलापन रहता है, उससे वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं और साफ नहीं होता। इसलिए उस समय पर हमें कम से कम कपड़े पहनने हैं। सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में मैंने जैसे बताया है वैसे सूर्य स्नान करना है। और सूर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए तो एक देवता समान है। एक बात बताऊं, जितने भी मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल्स है और डॉक्टर्स है, ये सारे लोग हमें कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग विटामिन डी की टैबलेट्स और कैप्सूल जो होती है, इतनी सूरज की सारी रोशनी क्या इतनी सी छोटी सी टैबलेट के अंदर या कैप्सूल में पूरी हो सकती है क्या? तो हमारे तो पूरे बॉडी को चाहिए। तो डॉक्टर वगैरह उनके बिजनेस के लिए, उनके धंधे के लिए उनका धंधा न चले, इसलिए हमें सही बताते नहीं है कि हमारे अंदर जो विटामिन डी की कमी हो जाती है उसके कारण कई बीमारियां होती है। हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं ना, वो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो हड्डियों की जितनी भी बीमारी है, स्किन की जितनी भी बीमारी है, वो काफ़ी हद तक सूरज की किरणों से हम बिल्कुल ही हम साफ कर सकते हैं। अपने शरीर को डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं। हमारे लिए एक देवता समान है। मैंने जैसे कहा, सूरज को हम देवता ही कहते हैं, सूर्य नारायण ही कहते हैं, जगत का दाता ही कहते हैं। फूल पौधे पंछी ये सारे जिसकी छाया के तले पनपते हैं, ऐसे सूर्य नारायण है, वो आदि देव है। तो मैं उनको नमन करती हूँ। और आप सभी लोग ये चिकित्सा बिल्कुल शुरू कर दीजिए। कोई बीमारी बीपी भी होगा, हार्ट पेशेंट भी होगा, चाहे हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस होगी, जिसे घी
घी के अंदर जैसे ठंडी की मौसम में कैसे पिघलता नहीं है ना, जल्दी जम जाता है ना, घी जम जाता है, नारियल का तेल जम जाता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ब्लॉकेजेस होती है, हार्ट की ब्लॉकेजेस होती है या किडनी में स्टोन होता है या कहीं पर भी कुछ ब्लॉकेजेस होती है, वो सारी ब्लॉकेजेस को तोड़ने के लिए, पिघालने के लिए हमें सूरज की शक्ति चाहिए। और डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, लेज़र किरणें ही तो देते हैं ना। आँख में कैटरेक्ट हो गया तो उसको तोड़ने के लिए आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो लेज़र का प्रयोग करते हैं, वो अग्नि ही तत्व है ना। कैंसर के कीटाणु को भी मारने के लिए, हमारे अंदर के जो सेल खराब हो जाते हैं कैंसर में, तो उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, केमोथेरेपी देते हैं। कहीं ना कहीं ये गर्मी का ही यूज़ कर रहे हैं। आज जो कोरोना फैला हुआ है, वो आपने भी सुना है, कई मैसेजेस आए हैं कि गर्मी दे शरीर में, यानी कि गर्म चीज़ें खाएं जिसके कारण उसका नाश हो जाएगा। उससे काफ़ी हद तक सही है, पर मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ आपको कितने मात्रा में मिलेगी, पर सूरज की किरणों से पूरा बॉडी के एक एक ग्रंथि तक सूरज की किरणें पहुँच सकती है, हमारी हर नस में सूरज की किरण पहुँच सकती है, तो कितना फ़ायदा होगा। तो मैं चाहती हूँ हम सभी लोग इसका प्रयोग करें, सूरज की किरणों का प्रयोग करें, अपने अंदर ग्रहण करें, तो सही मायने में हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सुधरने लगेगा, एकदम से हमारा चेहरा बदल जाएगा। आप अभी का एक फ़ोटो खींच लीजिए, है ना, ये चिकित्सा शुरू करने से पहले एक फ़ोटो खींचे, उसके बाद खींचना, फिर आप कंपेयर करके देख सकते हो 3 महीने के अंदर। देखो, कभी किसी की गोरी स्किन होती है तो शायद कम समय तक बैठे, काली स्किन होती है तो ज़्यादा समय बैठते हैं तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, मतलब गोरे लोग होते हैं जिसकी फेयर एकदम स्किन होती है, उसको सूरज की रोशनी एकदम से सूट नहीं होती। तो धीरे धीरे इस प्रयोग को करना शुरू करें, है ना, क्योंकि हमें एक आदत बनेगी, हमारा शरीर मतलब उससे एकदम फ्रेंडली हो जाएगा, कम्युनिकेशन होगा सूरज देवता के साथ। पर जैसे सूरज में बैठते हैं तो अपना पूरा ध्यान उसमें ही लगा देना है। आपको पता है डेनमार्क जैसे देश के अंदर 3 बजे ठंडियों में भी सूरज ढल जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर डिप्रेशन की बीमारी बहुत होती है, टेंशन, मतलब लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा रहती है, उदासीनता ज़्यादा रहती है। इसका कारण वही है कि सूरज की रोशनी जिस कंट्रीज़ में कम मिलती है वहाँ पर ये समस्या रहती है। यूरोप के कई कंट्री में मतलब पहले हेलियम के कुछ ऐसे नाम से एक चिकित्सा देते थे, उसमें सूरज की गर्मी की ही चिकित्सा थी। एक कमरे में मतलब जहाँ सूरज होता है वहाँ लोगों को रखा जाता था, वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती थी, तो उससे काफ़ी हद तक लोगों में फर्क देखा गया था और लोग ठीक हो जाते थे। जर्मनी में पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जब कोई सैनिकों को मतलब बंदूक से इजाग्रस्त हो जाते थे, उनको गोलियां लग जाती थी और खून बहने लगता था, तो उनको पहला ट्रीटमेंट उनको सूरज की किरणों में ही लेटा देते थे, उससे ही हीलिंग करते थे, तो काफ़ी हद तक खून बंद हो जाता था और उसके अंदर जो मतलब इन्फेक्शन जो फैलना होता है ना, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता था। इसलिए सूर्य चिकित्सा काफ़ी हद तक सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं तो सुबह पंछियों को और एनिमल्स को भी कभी कभी देखती हूँ, वो भी सूर्य स्नान कर लेते हैं। कबूतर को तो मैंने बहुत बार देखा है, इधर उधर उनको पता चलता है सामने जैसे सूरज है उसी दिशा में बैठ जाते हैं और इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, वो भी देखती रहती हूँ। तो हम सभी लोग तो मनुष्य हैं, एनिमल्स या पंछियों को भी समझ में आ रहा है कि सूर्य की क्या वैल्यू है, पर हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते। हमें उसका वैल्यू समझना चाहिए। जो चीज़ मुफ्त में मिल रही है उसकी बहुत वैल्यू है। केमोथेरेपी लेने कितने रुपए लग जाते हैं लोगों को, है ना। जैसे कभी किसी की हड्डियों में पेन होता है ना, तो थेरेपी लेने जाते हैं ना कभी कभी, हड्डियों के लिए भी, गर्मी लेने के लिए, उसकी किरणें लेने के लिए, तो पैसे तो लगते हैं। ये सूरज नारायण तो बिल्कुल अनकंडीशनल हमको दे रहा है, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सूर्य नारायण आप सबकी सुरक्षा करें और एक सुरक्षा कवच बन जाए ताकि कोरोना का प्रवेश न हो सके। धन्यवाद मित्रों।